नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है जुल्म और इसका एक पार्ट अपलोड हो चुका है। ये दूसरा पार्ट है, तो चलिए दोस्तों दूसरे पार्ट को शुरू करते हैं। अगर तुम भी अभी से रो रही हो तो मैं कैसे तुम सबको छोड़ के जा पाऊंगी। उदास स्वर में काजल बोली। नहीं ना बेटी, वो तो बस मेरी आंख में कुछ गिर गया था। तुम तैयार हो जाओ, मैं जरा बाहर जाके मेहमानों को संभालती हूँ। कहते हुए शारदा बाहर चली जाती है। शारदा बाहर जाकर मेहमानों से बात करने लग जाती है। काजल सबके सामने खुश होने का दिखावा कर रही थी, लेकिन सूरत की बातों के कारण उसका दिल बैठा जा रहा था। तभी कल्पना बाहर जाती है। काजल और बाकी बहनों को वापस आकर बताती है कि बारात आ चुकी है, आओ सब माँ के साथ द्वाराचार की रस्मों की तैयारी करें। सब बहनें काजल को अकेली छोड़ के बाहर आ जाती हैं। धर्म सिंह को जैसे हिम्मत जी ने कहा, उससे बढ़कर बारात के लिए उन्होंने खाने ठहरने का प्रबंध किया हुआ था। धर्म सिंह आगे बढ़ के हिम्मत को गले लगाता है। धर्म सिंह, समधी जी, सब आपकी पसंद के हिसाब से है ना। हिम्मत, जी बिल्कुल। धर्म सिंह जी और उनके परिवार वाले मिलने की रस्म करते हैं। सभी बाराती नाचते हुए सूरत के संग काजल के घर के दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। शारदा ने सूरत को तिलक किया और बाकी रस्में भी खुशी खुशी करती रही। बहनों ने भी अपनी अपनी रस्में की। सूरत से काजल की बहनें मजाक करती रही, लेकिन सूरत पलट के जवाब देने की बजाय गुब्बारे की तरह मुंह फुलाए रहा। जवाब देता भी कैसे, अपने साथियों के कहने से सूरत ने शराब जो पी रखी थी। किरण अंदर जाके काजल को जयमाला के लिए ले आती है। काजल ने सूरत के गले में जयमाला डालकर सूरत के पैर छुए। सूरत ने भी काजल को जयमाला पहना दी। काजल ने देखा कि सूरत उसकी तरफ देख तक नहीं रहा, तो उसको बड़ा अजीब लगा। फेरे होने के बाद वो लोग विदाई की जल्दी करने लग गए। लगता है बड़ी जल्दी है फौजी आपको अपनी दुल्हन ले जाने की, किरण ने मजाक करते हुए सूरत से कहा। सूरत, इतनी भी जल्दी नहीं जितना आप सोच रही हैं साली साहिबा। किरण, ओहो, फौजी बोलता भी है। हमने तो सोचा कहीं ये गूंगा तो नहीं। सूरत, अब पता चल गया ना, मेरे को ये मजाक पसंद नहीं। आप चुप होने का कष्ट करेंगी। सूरत के ऐसे बुरे व्यवहार पे काजल को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो मन महसूस कर रह गई। जैसे काजल बोलने को हुई तो उसकी तरफ किरण ने चुप रहने का इशारा कर दिया। कंचन, बुरा मत मानना जीजाजी, इतना नखरा भी ठीक नहीं। सूरत, तो क्या तुम मेरा नखरा कम करोगी। तभी काजल का मामा आके सूरत को बाहर ले जाता है। काजल के मामा सब सुन रहे थे। कहीं बात ना बिगड़ जाए इसलिए वो सूरत को बाहर ले आते हैं। धर्म सिंह, काजल के सूटकेस वगैरह तैयार है ना। शारदा, समधी जी अभी काजल को विदा करने का बोल रहे हैं। विदाई की बात सुन के शारदा की आंखों में आंसू आ गए। धर्म सिंह, जो अब तक खुद को रोके हुए था, शारदा के गले लगकर रो पड़ता है। हमारा घर सूना हो जाएगा, काजल बिना हम कैसे रहेंगे। शारदा, आप ही कमजोर पड़ रहे हैं तो मेरा क्या होगा जी। धर्म सिंह, दहेज का सामान गाड़ियों में भरवाते हैं और गाड़ी जो दहेज में दी उसकी चाबी सूरत के हाथों में थमा देते हैं। रोते हुए धर्म सिंह, शारदा दोनों काजल को विदा कर देते हैं। करीब 2 घंटे के सफ़र के बाद काजल ससुराल पहुंच जाती है। सूरत और काजल के स्वागत के लिए रामकला, सरला गांव की औरतें और शादी में आई हुई औरतें घर की दहलीज पे खड़ी होती है। रामकला दोनों की आरती करती है और घर के अंदर ले आती है। शुक्र है बहू, जो तूने शादी में लाल रंग का जोड़ा ही पहना है, वरना हमको तो डर था कहीं तू सफ़ेद रंग का जोड़ा ना पहनाए। घर में पहला कदम रखते ही रामकला ने काजल पे ताना मारते हुए कहा। सूरत अपनी माँ की बात सुनकर उसको रोकने की जगह हंसने लग जाता है। ससुराल में कदम रखते ही दिल को छलनी कर देने वाले ताने सुनकर काजल की आंखों में अश्रुधारा बहने लग गई। काजल को किसी ने पानी तक की नहीं पूछी, खाने तक की पूछना तो बहुत दूर की बात रही। गांव की औरतें काजल के मुंह दिखाई के लिए आती हैं। सब काजल की सुंदरता और दहेज में लाए हुए सामान की बहुत तारीफ करती हैं। बीरमती, जो कि रामकला की पड़ोसन है, तेरी बहू तो
सुंदर होने के साथ-साथ दहेज भी खूब लाई है रे रामकला। एक हमारी किस्मत फूटी, हमारे राजू की शादी में सामान तो दूर की बात है, 1 रुपया भी नहीं मिला। बाँध दिया उस मनहूस को मेरे छोरे के गले। वो सच बात यह है कि इसके कोई भाई नहीं है, तो हमको दया आ गई इस पे, तब ये शादी कर ली, वरना कौन करता बिन भाई की बहन के साथ शादी। हमने सोचा इसका भी गुज़ारा हो जाएगा, चहकते हुए रामकला ने कहा। तभी सूरत भी बीरमती को आई देखकर उसके पास आ जाता है। सूरत, राम राम काकी। बीरमती, राम राम बेटा। आजा, बहू तो बड़ी सुथरी लाया तू। सुनने में आया है दहेज में इसके बाप ने तेरे को गाड़ी भी दी है। सूरत, ऐसा भी क्या दे दिया काकी जो आप इतनी बड़ाई कर रही हो। वैसे भी यह बिन बाई की बहन जो ठहरी, इसके बाप का सब कुछ अब हमारा ही तो है। कहाँ लेकर जाएगा वो। ये तो मेरी माँ ने रिश्ते की हामी भर दी, वरना बिन भाई की बहन से मैं तो शादी नहीं करता। अब माँ का हुक्म टालता तो वो नाराज हो जाती। अपने पति के मुंह से ऐसी घटिया बातें सुनकर काजल की आंखों में आंसू बहने लग जाते हैं। धीरे धीरे सूरत और उसके घर वालों का असली रूप काजल के सामने आ रहा था। सुहाग रात का दिन सरला उसको सूरत के कमरे में छोड़ आती है। पीछे से रामकला और हिम्मत और सरला सब सूरत को उल्टी पट्टी पढ़ाने में लग जाते हैं। रामकला, सुन रहे छोरे, कोई जरूरत नहीं है इससे बात करने की। आखिर इसके बाप ने तेरे को दहेज में दिया ही क्या है। माचिस जैसी छोटी सी कार देते हुए उनको जरा भी शर्म नहीं आई। यह नहीं सोचा कि जमाई फौज में है, कोई महंगी गाड़ी दे देता तो कौन से उसके घर टोटा आ जाता। अब तो सामान को देख मेरे को बहुत अफसोस हो रहा है। आखिर हमने क्यों उस कंजूस की बेटी को अपने घर की बहू बनाया। केवल बेटियां, वो भी 5-5, ऊपर से मास्टर। सोचा था खूब दान दहेज रुपया प्लॉट देगा, लेकिन देने को क्या था उस कंगाल के पास। मेरे बेटे के गले मट दिया अपनी मनहूस बेटी को। क्या क्या सपने देखे थे मैंने, मेरे तो सब सपने मिट्टी में मिल गए। कहते हुए माथा पीटने लग जाती है। हिम्मत, अपनी माँ की बात पे अमल करना बेटा। हो सके तो बहू को दबा कर रखना। जितना दबा कर रखेगा उतना ही सही रहेगा, वरना सिर चढ़ जाएगी। वैसे भी दहेज में लेकर ही क्या आई है जो इससे दब कर रहना पड़े। और हाँ, इससे कम से कम बोलना, कोई रिश्ता मत बनाना जब तक इसका बाप हमारी डिमांड पूरी ना कर देता। सूरत, जैसा आप कह रही हैं वैसा ही करूँगा। सरला, जा। सूरत, तू कमरे में नहीं तो उसको शक हो जाएगा। वहाँ कमरे में काजल 2 घंटे से सूरत का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन वो सब तो उसके खिलाफ साजिश रचने में बिजी जो हो रहे थे। इन सब के व्यवहार से काजल बहुत ज़्यादा डर जाती है। सूरत कमरे में आता है और आते ही लाइट बंद करके पीठ फेर कर सो जाता है। अपनी पत्नी की तरफ एक नज़र उठाकर देखना भी उचित नहीं समझता। काजल सूरत की तरफ देखती रह जाती है। काजल, सुनो जी। सूरत, क्या है, सोने दे मेरे को। और तू सो जा, सुबह जल्दी उठ के घर के कामों में लग जाना। यहाँ तेरे नखरे नहीं चलेंगे। काजल सारी रात बैठकर रोती रही, लेकिन सूरत का दिल नहीं पसीजा। काजल को अपने माँ पापा की बहुत याद आने लग जाती है। अगले दिन सुबह जब काजल कमरे से बाहर निकलकर जैसे ही आंगन में आई, तो सरला जो कि आंगन में पहले से ही घूम रही थी, उसको देखकर ताना मारते हुए, चलो नींद तो खुल गई महारानी जी की, वरना मैं तो सोच रही थी कि पैर पकड़कर मिन्नतें करके उठाना पड़ेगा। वो दीदी, थकान की वजह से मैं लेट तक सोती रही, आंख ही नहीं खुली। काजल धीरे से जवाब देते हुए बोली। सरला, ससुराल है ये तेरा, कोई तेरे बाप का घर नहीं है जो जब दिल आएगा तू उठेगी। आज तो माफ कर रहे हैं, आगे से ऐसी गलती मत दोहराना, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। काजल, ठीक है दीदी, आगे से हम आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। इतना बोलकर वो पास में खड़ी हुई अपनी सास के पैर छूने लग जाती है। रामकला, चल ज़्यादा चोचलेबाजी मत कर, काम पर लग जा। काजल, जी माँ जी। काजल बहुत थकी होते हुए भी सब काम कर देती है। सूरज सुबह उठते ही कहीं बाहर चला गया था और रात होने पर ही घर वापस आया। काजल पूरे दिन सूरत का इंतजार करती है, लेकिन सूरत को इस बात से कोई लेना देना नहीं था। रात को सब काम करने के बाद काजल जब कमरे में जाती है, तब सूरत फ़ोन देखने में बिजी मिलता है।
काजल, जी, एक बार मेरे को माँ-पापा से बात करनी है। प्लीज़ अपना फ़ोन दे दो। सूरत, भड़कते हुए, मेरा दिमाग ख़राब मत कर। कल ही तो उनके पास से आई है। बड़ा कलेजा फट रहा है तेरा, उनके बिना। सूरत जी, वो अकेले हैं। दो ना फ़ोन प्लीज़। सूरत, फिर अकेले हैं तो मैं क्या करूँ? क्योंकि तुम्हारी शादी अपने पास ही रखते। काजल, प्लीज़ ऐसे मत बोलिए जी। सूरत, सुन, मैं फौजी हूँ, तेरे जैसी हजार घूमती हैं मेरे पीछे। वो तो माँ ने शादी की हाँ कर दी, वरना मैं तो किसी अमीर घर की लड़की से शादी करता। काजल, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? आपकी पत्नी हूँ मैं। सूरत जोर से चिल्लाते हुए, चुप, एक शब्द नहीं, मेरे से जुबान लड़ा रही है। काजल, मैं तो फोन मांग रही हूँ। कौन सी जुबान लड़ा रही हूँ? इतना सुनते ही वो एक जोरदार चांटा काजल के गाल पर रसीद कर देता है। काजल को अपने पति से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि फ़ोन मांगने पर बदले में चांटा खाने को मिलेगा। अपने गाल को सहलाते हुए बरबस ही उसके आंखों से आंसू निकल आते हैं। रामकला, हिम्मत, सरला और सूरत का छोटा भाई यह सुनकर बहुत खुश होते हैं कि सूरत ने काजल को चांटा मारा। सरला के तो मारे खुशी के जमीन पर पाँव ही नहीं टिक रहे थे। अपने पति और ससुराल वालों का इतना गंदा व्यवहार देखकर काजल के दिल के साथ साथ उसकी आत्मा भी खून के आंसू रो रही थी। शादी के दूसरे दिन ही सूरत ने मेरे पर हाथ उठा दिया। कैसा पति है यह? कहाँ फंसा दिया कल्पना दीदी तूने मेरे को। इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है इन लोगों में। काजल रोते हुए मन ही मन सोचती है। काजल सुबह उठते ही कामों में लग जाती है। सारा दिन बिन भाई की, निकम्मी, बेलखनी जैसे शब्दों के तीर काजल पर मारे जाते थे। काजल अंदर ही अंदर घुट के रह गई थी। शादी के 10 दिन बाद धर्म सिंह काजल को पग फेरे के लिए लेने आते हैं। धर्म सिंह, राम राम समधी जी। हिम्मत, राम राम। सूरत को जब ये पता चलता है कि आज उसके ससुर काजल को लेने के लिए आने वाले हैं, तो वो गांव में अपने दोस्त के घर चला जाता है। रामकला और हिम्मत धर्म सिंह के साथ बेरूखा सा व्यवहार करते हैं। धर्म सिंह रामकला से, जी, काजल को लेने आया हूँ। रामकला, ले जाओ, 2-4 दिन के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। हिम्मत, समधी जी, ये क्या कार दिया आपने? माचिस की डिबिया जैसी। कम से कम अच्छी और बड़ी गाड़ी देते। आपके कौन सा बेटा है जो आपने ये गाड़ी दी अपने जमाई को? कम से कम ये तो सोचते, आपका दामाद फौजी है। ऐसी छोटी गाड़ी देते हुए शर्म नहीं आई? इतने में बाहर से सूरत भी आ जाता है। धर्म सिंह, आजा सूरत बेटा, कैसे हो? सूरत, जैसा दिख रहा है वैसा ही। रामकला और हिम्मत सूरत की बात पे हा हा करके हंसते हैं, जबकि धर्म सिंह को बहुत बुरा लगता है। सूरत, आप ना और रुपए दीजिए जब मैं काजल को लेने आऊं। ये गाड़ी मुझे पसंद नहीं, और गाड़ी लूंगा मैं। कम से कम आप मेरा स्टेटस देख के तो गाड़ी देते। धर्म सिंह, क्या कमी है गाड़ी में? 7 लाख की है। सूरत, मैंने आपको बता दिया है, ज़्यादा बहस नहीं करनी मुझे आपसे। वैसे भी मैं आपका बेटा ही हूँ। अब इतना तो कर ही सकते हैं आप मेरे और काजल के लिए। धर्म सिंह जी। धर्म सिंह काजल को लेकर घर आ जाता है, लेकिन काजल के चेहरे पर ना तो कोई खुशी थी और ना ही वो नई शादीशुदा जैसी लग रही थी। शारदा काजल की ऐसी हालत देख के दुखी हो जाती है। अपने माँ बाप से काजल सब बातें छिपा जाती है। काजल खुद दुख सहन कर सकती थी, लेकिन अपने माँ बाप को दुखी नहीं देख सकती। धर्म सिंह शारदा को सूरत और उसके घर वालों की मांग और उनके रवैये के बारे में बताता है। धर्म सिंह, काजल की माँ, बहुत गलत लोगों को बेटी दे दी हमने। लालची लोग निकले। पता नहीं काजल का क्या होगा। काजल अपने माँ बाप से छिपकर कमरे में एक कोने में बैठकर खूब रोती है। शारदा, अब क्या होगा जी? कहाँ से बंदोबस्त करेंगे रुपयों का इतनी जल्दी? करना पड़ेगा काजल की माँ। बात अपनी बेटी की जिंदगी की है, वरना दामाद जी और उसके घर वाले और नाराज हो जाएंगे। पता नहीं क्यों पसंद नहीं आई सूरत को वो गाड़ी। कुछ ही लाख रुपयों की बात है। अगर अगर अपनी पसंद से गाड़ी लेकर भी दामाद जी को खुशी मिलती है तो हम ये भी करेंगे।
शारदा, देखो जी, अच्छे से सोच लो, इतनी माँगें पूरी करना भी सही नहीं। क्या कमी है अपनी बेटी में जो उनकी डिमांड पूरी करे? ऐसे तो आए दिन उनकी माँगें बढ़ती ही जाएँगी और आगे भी क्या गारंटी है कि वो लोग काजल को तंग नहीं करेंगे। एक बार अपने भाई साहब से इस बारे में राय ले लो। धर्म सिंह, काजल बेटा, यहाँ आना। काजल, जी पापा। काजल अपनी माँ और पापा के पास जाके बैठ जाती है। धर्म सिंह, बेटा, क्या सूरत तेरे साथ बुरा व्यवहार करता है? काजल, पापा, वो, इतना बोलकर उसकी आंखें भर आती हैं। शारदा, बोल बेटी, तू इतना क्यों घबरा रही है? कुछ कहा क्या दामाद जी ने? सच बता दे। अभी भी देरी नहीं हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि तू हमसे सब छिपाती रहे और पानी सिर से गुजर जाए। क्या कुछ नहीं कहा उन लोगों ने? इन 10 दिनों में इससे ज्यादा और क्या कहेंगे? मेरी आत्मा तक को तो उन लोगों के तानों ने छलनी कर दिया। काजल मन ही मन बुदबुदाती है। धर्म सिंह, किस सोच में डूब गई बेटा? शारदा, लगता है काजल अपने ससुराल की बातें हमसे बताना नहीं चाह रही। धर्म सिंह, क्यों काजल, सही बोल रही है ना तेरी माँ? काजल, ऐसा कुछ नहीं है पापा। सूरत और उसके घर वालों को ना ही गाड़ी, ना ही आपका दिया हुआ सामान और ना ही मैं पसंद हूँ। बात बात पे यही ताना मारते हैं कि बिन भाई की है, हमने तरस खाकर शादी कर ली, वरना कौन करता तेरे से शादी। और भी न जाने क्या क्या सुनाते रहते हैं। क्या पापा, बिन भाई की होना गुनाह है? और तो और, सूरत मेरे से बात तक नहीं करता। मैं कुछ बोलती भी हूँ तो मेरे को धमकाने लगता है। क्यों की पापा आपने ऐसे घर में शादी? क्या कमी थी मेरे में? कल्पना दीदी को भी पूरे गांव में मेरे लिए यही लड़का मिला। उन लोगों ने मेरे से शादी केवल आपकी जमीन और रुपयों के लिए की है। सूरत तो नौकरी के घमंड में चूर रहने वाला इंसान है। अकड़ तो इतनी है जैसे दुनिया में फौज में लगने वाला सबसे पहला आदमी वही हो। मेरे को बात बात पर जलील करना वो अपनी शान समझता है। और हाँ पापा, एक बात और, सूरत ने मेरे ऊपर हाथ भी उठाया। मैं आप लोगों को ये सब बता के परेशान नहीं करना चाह रही थी, लेकिन पापा ऐसे कब तक उनकी मांगे पूरी करोगे आप? और भी तो बेटियां हैं आपकी, मैं अकेली नहीं। कल को देखा देखी आपके चारों दामाद भी ऐसे ही सूरत की तरह डिमांड करने लगे, तब आप क्या करोगे? वैसे आपके चारों दामाद बहुत अच्छे हैं, सिवाय सूरत के। धर्म सिंह, बेटा बात तो तेरी सौ आने एकदम सही है। तूने मुझे वहीं क्यों नहीं बताया? सूरत ने तेरे ऊपर हाथ उठाया, मैं पूछता उससे कि हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची पे हाथ उठाने की उसकी। शारदा ये सब सुन के काजल को छाती से लगा के रोने लग जाती है। धर्म सिंह, रो मत काजल की माँ, रोने से समस्या का हल थोड़ी निकलेगा। परेशान होकर धर्म सिंह अपनी बेटी कल्पना को फ़ोन करते हैं। कल्पना, हेलो पापा, आप सब ठीक हो ना? धर्म सिंह, हाँ बेटा। बेटा, तेरे कहने से काजल की शादी की हमने। क्या तेरे को इन लोगों की नीयत के बारे में पता नहीं था? कल्पना, पापा, रामकला खुद मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि तेरी बहन की शादी मेरे सूरत से करवा दे। उनके दिल में क्या चल रहा है इस बात का पता थोड़े ही था। अब हम किसी के दिल में घुस के तो नहीं देख सकते ना कि वो आगे क्या करने वाला है। धर्म सिंह, लेकिन बेटा, तू तो समझदार थी, उन लोगों को परखने की भूल कैसे कर दी? पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं रामकला और सूरत की फितरत को नहीं पहचान पाई। काजल की गुनहगार बन गई मैं। अपनी ही फूल सी बहन आज मेरी वजह से गलत लोगों के हाथों में फंस गई। रोते हुए कल्पना ने कहा। धर्म सिंह, कल्पना, रो मत बेटा। तेरी क्या गलती है? जो काजल के नसीब में है वही होगा। इसमें तेरा कोई दोष नहीं। तू अपने को दोषी मत समझ। मेरी लाडो, तू तो मेरी बहादुर बेटी है। कल्पना रोते हुए फोन काट देती है। शारदा, रुपयों का इंतजाम कीजिए काजल के पापा। परसों वो लोग काजल को लेने आने वाले हैं। काजल, पापा प्लीज, आप पैसे मत दीजिए सूरत को। धर्म सिंह, बेटा केवल कुछ लाख रुपयों के लिए मैं तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। क्या पता दामाद जी और उसके घर वाले खुश हो जाएं और तेरे को भी कुछ ना कहें आगे। काजल, पर पापा ये सही नहीं है। वो लोग ऐसे ही रहने वाले हैं। बाकी आगे आपकी सलाह।
धर्म सिंह के 2 घर थे। नए घर में वो खुद रहते थे और पुराना वाला घर खाली पड़ा होता है। धर्म सिंह अपने पुराने घर को बेच देता है ताकि सूरत को बड़ी गाड़ी लेने के लिए रुपये दे सके। काजल के पास सूरत का फ़ोन आता है। सूरत, हाय काजल। काजल, हाँ जी। सूरत, कल तेरे को लेने आ रहा हूँ। पापा को कुछ काम बोला था, कर दिया क्या? अगर काम ना हुआ हो तो अभी तो रुक के आऊँगा। काजल को सूरत पे बहुत गुस्सा आता है और फ़ोन काट देती है। काजल, दिल तो कर रहा है गला दबा दूँ सूरत और उसके घर वालों का, लालची घटिया कहीं के। शारदा, ऐसा सोचना भी मत बेटी, शांत हो जा। धर्म सिंह घर बेच के रुपये ले आता है और अपने समधी को फ़ोन करता है। हिम्मत, कैसे हो समधी? धर्म सिंह, 10 दिन पहले तो ठीक था, लेकिन शायद अब नहीं हूँ। धर्म सिंह की बात सुनकर हिम्मत ठाके मार के हंसने लग जाता है। धर्म सिंह, सूरत कल आ रहा है क्या? हिम्मत, हाँ आ रहा है। तभी रामकला बीच में ही हिम्मत से फ़ोन लेकर खुद बात करने लग गई। रामकला, क्या बात है चौधरी, 2 दिन भी नहीं रख सकते आप अपनी छोरी ने? धर्म सिंह, जी ऐसी कोई बात नहीं है। रामकला, कल आ रहा है लेने, अब तो खुश हो जाओ। धर्म सिंह, ठीक जी। फ़ोन कटने के बाद धर्म सिंह मन ही मन सोचता है, बहुत गलत लोग मिल गए। देखा जाएगा अब क्या होगा मेरी बेटी का। मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे उन लोगों की कितनी भी मांगे पूरी करनी पड़े। अगले दिन सूरत काजल को लेने आता है। धर्म सिंह जी सूरत को 5 लाख रुपए देता है। रुपयों को देखते ही सूरत के बोलने के सुर ही बदल जाते हैं। सूरत, आप चिंता मत करना, मैं काजल को खुश रखूंगा। धर्म सिंह जी। शारदा और धर्म सिंह काजल को खूब सामान और तोहफे देकर सूरत के संग भेज देते हैं। पूरे रास्ते सूरत काजल से कोई बात नहीं करता। काजल उसकी तरफ देखे जा रही है, लेकिन सूरत को कोई मतलब नहीं था। उसको तो केवल अपनी जेब भरने से मतलब था, और वो काजल के पापा ने भर दी थी। सूरत और काजल घर पहुंच जाते हैं। काजल अपने सास ससुर के पैर छूती है। रामकला तोहफे और सामान खोलकर देखने लग जाती है। सरला काजल के सूट और साड़ी उठाते हुए, ये तो मैं रखूंगी, वैसे भी इतने महंगे सूट और साड़ी तुम्हारे क्या काम। काजल, दीदी आप ये सूट ले लो, ये साड़ी मेरी माँ की पसंद की है, प्लीज़ इस साड़ी को मत लो। सरला ने इस बात पर बुरा ही बवाल मचा दिया। सरला, क्या बोली रे तू? अब देख सूरत को बताती हूँ। साड़ी तो क्या, तेरे सारे गहने तक ना ले लिए तो मैं भी सूरत की बहन नहीं। काजल, दीदी आप शांत हो जाओ, सब ले जाओ। सरला सूरत को बुला लाती है। सूरत, क्या बात है सरला, तू रो क्यों रही है? किसने क्या कहा, बता तो सही, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरी बहन को रुलाए? सरला, भाई इसने, कहते हुए काजल की तरफ इशारा किया। सूरत, तेरी इतनी हिम्मत, खुद के तो भाई है नहीं, क्या समझेगी तू भाई बहन का प्यार? कहते हुए काजल के बाल पकड़कर घसीटते हुए आंगन में लाकर पटक देता है। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, रोते हुए काजल अपने पति के आगे हाथ जोड़ देती है। सरला, छोड़ दे भाई, आज के लिए इतना ही सबक ठीक है। तो दोस्तों कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में, तब तक के लिए